हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मोशन में ग्राफ के बारे में बताएंगे। ठीक है। मोशन में ग्राफ दो प्रकार का हम लोग जनरली लेते हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहें या उसी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। कहीं कहीं पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा रहता है, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा रहता है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज ज़्यादा मत होइएगा। और दूसरा ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ, या उसी को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कहते हैं। यानी मोशन में जो ग्राफ होते हैं दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स of graph in motion। नंबर 1 है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, बताएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अब फिर से बता दे रहे हैं कि अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक जानते हैं वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस इस पर होता है, यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं। और ये वाई एक्सिस होता है, ये ऊपर की ओर जो जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हम लोग टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तब जो यहाँ पर ग्राफ मिलता है वो ग्राफ हमारा कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ अपना इम्पोर्टेंस होता है, वो इम्पोर्टेंस आप जान लीजिए, तब इसके बाद हम ग्राफ बताएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नंबर 1 तो ये होता है कि इसमें ग्राफ में स्लोप होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ इसका डिस्टेंस टाइम का स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें
स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हाइट अपॉन बेस के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ लें उसमें अगर ग्राफ का स्लोप लिया जाता है तो वो हाइट अपॉन बेस होता है। नंबर 2 देखा जाता है जब ग्राफ बनेगा, इसमें जब स्लोप ऑफ ग्राफ देखते, स्लोप ऑफ ग्राफ हाइट अपॉन बेस के बराबर होता है, ये हमने आपको बताया। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोगों को यह जानना चाहिए कि जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ की एक टाइम एक्सिस के साथ एक एरिया होती है। एरिया ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ये देखते हैं। तो एरिया ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन in case of distance time graph। ठीक है, जो टाइम एक्सिस से और यानी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया की बीच जो एरिया होती है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में वो हमको कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है, ये जानते रहें कि अब पहला चीज़ तो हमने जो लिखा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, या इसको हम लोग कह सकते स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब हम आगे इसमें कहीं न कहीं सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम में वो स्पीड ही को ही रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब कई डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को खींचने होते हैं। अब नंबर 1 तो हम लोग लेकर के चलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही है, तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो उस केस में आप ऐसे ग्राफ देखेंगे, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है। अब इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो अगर बॉडी रेस्ट में है ना, तो उस केस में ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि when the body is at rest, then the graph of distance
टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये होता है, देखिए इसमें आपको, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ टाइम लिए t1, ठीक है, t1 टाइम पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, इतने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, यहाँ पर है। और फिर हम लोग t2 टाइम लिए, t2 टाइम पर भी आप देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी ही है, उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। t3 टाइम लिए तो t3 टाइम पर भी वही डिस्टेंस मान लीजिए। अब सुन लीजिए इसे, जैसे कि आप 10 बजे आप एक किसी ट्रेन को देख रहे हैं, वो आपसे 1 किलोमीटर की या 500 मीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे रही है 10 बजे। फिर 10:15 पर आप देख रहे हैं तो भी 500 मीटर डिस्टेंस पर ही दिखाई दे रही है। और 10:30 बजे यानी 10:30 पर आप देख रहे हैं तो भी वो 500 मीटर दूरी पर ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि ट्रेन वहाँ पर अपनी जगह रुकी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब डिस्टेंस, अगर बॉडी कोई रेस्ट में होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है विद टाइम एक्सिस। अब इसको हम समझाने के लिए बना दिए थे, ये इसको आपको बनाना नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे आपको बनाना रहता है, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट्स कहीं पर लगाइएगा नहीं। और इस ग्राफ में देखिए कोई हाइट नहीं है। हाइट तब होता है जैसे हम लोगों के यहाँ ग्राफ में ये ऐसे होता, तो इस ग्राफ का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाइट माना जाता और यहाँ से यहाँ तक ये बेस माना जाता। लेकिन इसमें तो एकदम स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये है जो ग्राफ है इसमें स्लोप 0 है। इन दिस ग्राफ स्लोप इज 0। which represents that body is at rest। अगर यहाँ पर हमको कोई स्लोप दिखाई देता तब हम मानते कि उसमें कुछ स्पीड है, कुछ वेलोसिटी है, लेकिन स्लोप 0 है, इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। ये बात आगे वाले ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब दूसरा आप लेकर के चलिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब, अब आप यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन में पढ़े हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप ये एक्सिस हो गया डिस्टेंस का, ये हो गया टाइम का। अब इसको हम
इक्वल पार्ट में बांट लें और इसको भी हम लोग इक्वल पार्ट में बांट लें। देखिए हाथ के द्वारा बराबर एकदम इक्वल पार्ट में बांटा नहीं जा सकता है। अब देखिए इतने टाइम पर डिस्टेंस इतना था, अगर हम लोग माने तो ये दोनों ग्राफ यहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। उसी के अनुसार अगर देखें कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का टाइम माने तो ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। फिर आगे इसी तरीके से और लें तो हमको यानी इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएं तो देखिए ऐसे स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अब ये ऐसा मिलेगा आपको, इसलिए आप कह सकते हैं when ऑब्जेक्ट नहीं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन then the distance time graph is straight line having angle with time axis as follows। ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिए, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आप एकदम स्ट्रेट लाइन बता देंगे, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पर ये ग्राफ हुआ ओ ए, यहाँ पर ओ ए जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। अब ये है ग्राफ ओ ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, द ग्राफ ओ ए रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही समझना है इसको, हम वेलोसिटी कह दे रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर प्रूफ, अगर आप इसका प्रूफ देखें तो स्लोप इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, ठीक है। इसको ओ माने, इसको ए माने, यहाँ से यहाँ तक आप बी ले लीजिए। तो स्लोप यहाँ पर क्या हुआ, ओ ए, ठीक है। हाइट क्या हुआ, ए बी। बेस क्या हुआ, ओ बी, ठीक है। अब आप ए बी इक्वल टू, ए बी अगर हम लोग देखें तो ए बी वास्तव में डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए जितना ए बी होगा उतना ही ओ सी भी होगा,
अब OC बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। और OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम टेकन को। इसलिए कह सकते हैं सो OA इक्वल टू, आप पढ़ चुके हैं या आगे बताया जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। सो OA इक्वल टू स्पीड, और अगर हम डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लेते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम वेलोसिटी कहते। डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हैं तो स्पीड कह रहे हैं, इसलिए OA स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, ग्राफ OA रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, इसका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इसकी एरिया होगी, यानी OAB, ये एरिया यहाँ पर किसी क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, इसको जानते रहिए, इसको हम इम्पोर्टेंस में आपको बता चुके हैं। ठीक है, और अब इसके बाद वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको खींचना है जिसमें बॉडी में, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be a curved line as follows। इसमें आप ग्राफ खींचिए, यहाँ देखिए डिस्टेंस दिखाइए, यहाँ पर हम लोग टाइम, यह ओरिजिन O है। ठीक है, अब इसमें कर्व लाइन में वो कर्व ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऊपर ही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो ग्राफ किसको बता रहा है? ग्राफ, अब यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। According to this graph, body has non-uniform speed और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हैं नॉन
स्पीड। ठीक है, पहले वाले केस में आप यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं और इसमें आप लिख सकते हैं, यानी सेकंड केस में जो ग्राफ था, जो स्ट्रेट लाइन था, उसमें आप उस ग्राफ के साथ आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आज अगर हम देखें तो हमने आपको जितना बताया आज के लिए काफ़ी है।